श्री श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री बड़वा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्री श्री ठाकुर के पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्णिवृंद, भक्तगण, मातृ मंडली, बच्चों सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज इस शुभ संध्या पर हम सब श्रद्धेय माँ गुरु जी का घर में एकत्रित हुए हैं। इसे ठाकुर जी का आराधना करने, भजन करने, कीर्तन करने, उनकी गुणगान करने। आज का दिन एक विशेष दिन है। श्रद्धेय दिवंगत सुरजीत दास जी का तीसरा पुण्यतिथि है। छोटे छोटे बच्चों को रखकर 3 साल पहले सारे परिवार कमाया छोड़कर तो गुरुधाम में पहुंच गए। उसके बाद इस परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा, एक हताशा परिवार में सबका अंदर, सारे सत्संगी परिवार में, सारे उनके रिश्तेदार, सबके मन में यही छाया हुआ था। आज इस पुण्यतिथि में श्रद्धेय सुरजीत दास का माता पिता भी उपस्थित हैं पहली बार, जो हम लोगों के लिए एक बहुत भाग्य की बात है। आज उनके लड़के का इस तिथि पे इस सत्संग में वो शामिल हुए हैं और हम लोगों के साथ हाजिर हैं। ठाकुर जी को पकड़ के जिस तरह उनकी धर्मपत्नी श्रद्धेय माँ गुरु जी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, उसमें ठाकुर जी ने क्या दिया उनको जो मदद मिला है वो है ठाकुर जी की तरफ से प्रेरणा। ठाकुर जी अच्छी बहुत बातें हमारे जीवन के आगे बढ़ने के लिए सत्संग ग्रंथ में लिखते गए हैं, हजारों लाखों वाणी में बता के गए हैं। उसमें विश्वास रखना मुश्किल हो जाता है। हम लोग संसारी आदमी अभी कर्म करते हैं, तुरंत फल मांगते हैं। ऐसा नहीं होता है। फल पाने में देर होता है। फल पाने से पहले सेवा करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तब कहीं इसमें फल दिखाई देता है। श्री श्री ठाकुर जी जो प्रेरणा इस परिवार में दी है, ठाकुर जी को पकड़ के उस प्रेरणा को लक्ष्य रख के प्रेरणा पाकर जिस तरह इन्होंने डूबता हुआ नाव का नाव को डूबने से बचाया और आज एक सुंदर पटरी में ले आए हैं। ये सब उनकी महिमा, उनकी आशीर्वाद और उनके प्रति भक्ति, धैर्य का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल, उदाहरण है। हम सब
सत्संगियों के सामने। इस हादसा से टूट जाने के बावजूद जैसे ही उनका श्राद्ध कर्म वगैरह खत्म हुआ, हमारे ख्याल महीना 1.5 महीने के अंदर ही उन्हें सोचते नहीं। लोगों का विश्वास टूट जाता है कि ठाकुर हम आपको पकड़ के क्या मिला, सब छीन गया मुझसे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, छीन तो लिया ठीक है, लेकिन हम आपको पकड़ के रखे हैं और सोचते नहीं, लेकिन मैं और मजबूती से पकड़ के आप हमको छुड़ाने चाहोगे भी, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। एक छोटा बच्चा उसके मां को आंधी तूफान आने के बाद जैसे हाथ से पकड़ के रखते हैं, आंधी तूफान कितना भी आ जाए, मां उड़ जाए तब बच्चे उड़ेंगे ना। मां को भरोसा है बच्चे हमें पकड़े हैं, और बच्चों को भी भरोसा है कि हम मां को पकड़े हैं तो हम उड़ नहीं सकते। ठाकुर जी को पकड़ने से वही बल मिलता है, वही प्रेरणा मिलता है, उन्होंने करके दिखाया। ठाकुर का आशीर्वाद तभी मिलती है जब इतना दृढ़ विश्वास हमारे मन में हो, और ये शक्ति देते हैं तभी ठाकुर जी जब धैर्य चूत नहीं है, यानी हम धैर्य रखते हैं, काम करते हैं, धैर्य रखते हैं, उससे हम इधर उधर नहीं जाते हैं। एक सज्जन को बहुत समझाने पर भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बंधन में फंस जाएंगे। संसार धर्म बड़ा धर्म उसी को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन संसार में रहने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, जो आध्यात्मिक प्रेरणा की जरूरत है, उसके बारे में वो नहीं सोचता है। मैंने एक सज्जन को बहुत समझाने पर भी जब नहीं समझा, आखिर में हार मान के इस तानुसरण जो हमारे ठाकुर जी का लिखा हुआ किताब, जो हम लोग जिसको गीता स्वरूप देखते हैं, हमारे जिंदगी का हर क्षेत्र का बारे में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सारे आपदाएं विपदाएं सब खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। उस सत्यानुसरण को पढ़ने को दिया, सोचा चलो आखिर बार ट्राई करें। सत्यानुसरण देने के बाद हमें एक बार फोन किए, अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया, ठीक है भाई पढ़ो। पढ़ने के बाद जब हम उनके पास आए, पूछा कैसा लगा ठाकुर जी का ये अनुसरण ग्रंथ, कैसा लगा? बोले ठीक है, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आता उसमें। हमने पूछा कौन सी बात? समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, रिवाइज करिए। बोले नहीं, मैंने तो ठान लिया कि इसमें बात गलत है। ये प्रैक्टिकल बात, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, व्यवहारिक बातें नहीं है। मतलब कौन सी बात ऐसी लगी आपको? एक सत्संगी होने का नाते, ऋतिक के नाते हमारा मन में बड़ा दुख हुआ, तो कौन सी बात आपको इसमें खराब लगे? बोले अरे यार को क्या कहें, अरे कहो तो, वो ऐसे बिजनेसमैन है, आप कहो कौन सी बात आपको इसमें सही नहीं लगा? हमारे मन के अंदर भी एक प्रेरणा आया, जिद आ गया जी नहीं, इनको समझाना पड़ेगा इसी तरह। उन्होंने धीरे से बोले भाई ये कौन सी बात है, उन्होंने लिखा है सब दे दो, अपने लिए कुछ न रखो, दे दोगे सब अपना हो जाएगा। अच्छा बिजनेसमैन हो ना, 10 में से 6 दे दिया तो 4 बचा, 4 में से 3 दे दिया तो 1 बचा, और 1 भी दे दिया तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। आप ऐसे हिसाब किए हो ना? बोले हाँ
हम वही हिसाब किए। बड़ा कठिन मामला हो गया मेरे सामने। मैंने ठाकुर जी का स्मरण लेके फिर प्रेरणा लेके उनको ठाकुर जी का और बातें बताएं। हमने कहा आप अपने घर में अपने बच्चों को प्यार करते हो? बोले बच्चों को प्यार तो करते ही है। बच्चों को स्कूल पहुंचाना, ले आना, कभी कभी स्कूल में जाके पढ़ाई के बारे में पूछना, घर में अपने बुढ़ा माँ बाप को सेवा करना, उनकी जरूरत को देखना, अपने धर्म पत्नी का जरूरतों को ख्याल रखना करते हैं। बोले हाँ पैसा कमाते हैं, सब उन लोग कर लेते हैं। मैं सब उन लोग कर लेते हैं, तुम्हें नहीं होता है। गुरु सेवा, भगवान की सेवा आध्यात्मिक रूप से अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने एक बहुत बढ़िया पंडित जी को पेमेंट देके घर में मंदिर का पुजारी बना के रख दिया और पूजा के तरफ, मंदिर के तरफ ध्यान ही नहीं है, तो वो पूजा ग्रहण तो करते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या मिला? आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको खुद लगना पड़ेगा। एक बच्चे को किसी ग्रेज में रख के, किसी और का सहारे लेके, नौकरी को रख के आपने बड़ा किया, तो बच्चे का प्यार आपके ऊपर क्या होगा? जिस बच्चे को अपने माँ खुद नहलाना, पढ़ाना, कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना अपने हाथ से करते हैं, उनका प्यार ज्यादा होगा कि आएगा किसी से कराएंगे तो ज्यादा होगा? वो नहीं, वो अपने करने से होगा। बोले आज आप बीमार पड़े हो, आपकी दवाई की जरूरत हो, तो क्या आप जाओगे दवाई लेने की? अपने घर में कोई जाएगा डॉक्टर को बुलाने, दवाई लेने, माथे पे हाथ फहराने में, पैर दबाने में? कौन आएगा? घर वाले आएंगे। बोले आते हैं। हाँ, यही है प्यार, यही है। आपकी पत्नी को खाना पकाते समय अगर उंगली चल गया आग से, खाना तो हमने खा लिया, लेकिन कितने ऐसा, तो आपको बोलना चाहिए लाओ देखिए कहाँ जला, क्या जला, कैसे जला, ये मलहम लगे देता हूँ, लगाओ, ये बर्फ लगाओ, इतना तो कहेंगे। बोला हाँ करना तो चाहिए। आप करते हैं? नहीं करते। समझ नहीं। हमने कहा अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका ममता, आपका प्रेम का बंधन इस संसार में नहीं है। मन के जितने भी प्यार, मन के जितने भी स्नेह, माया, ममता, ये तुम उजाड़ करके दो परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने जहां काम करते हो वहां पे, सबको तुम देखोगे कि उन लोग भी तुमको उतना ही समय पे, दुख के समय पे, सुख के समय पे साथ देंगे। आज यहाँ पे शहर से कितने दूर आए जी में हम लोग सब सत्संग में आए हैं। कोई आसाम से आए। मैं खुद इस समय कानपुर में नहीं हूँ, लेकिन सोचा कानपुर में जाना है, दो चार काम लेके, तो एक आकर्षण हमारा है कि 11 तारीख को आना है, तो हम कलकत्ते से आ गए। आप लोगों को बस सबका काम है इस समय, ऐसी बात नहीं कि सब फालतू बैठे रहते हो घर में, नौकरी चाकरी करके थके हुए आते हो, घर में हजारों काम रहता है, सब छोड़ के 2 घंटे के लिए यहाँ आगे आना जाना सत्संग करने के लिए। कौन किस देश के रहने वाला, किसी का भाषा मैथिली है, अब एक भजन हुआ, किसी का भाषा हिंदी है, किसी का भाषा बंगाली है, किसी की भाषा लोकल लैंग्वेज वाले हैं। ठाकुर जी के छत्र तले में आके सब एक हो गए, सब एक हो गए, कोई फर्क नहीं रहा। तो आपको आपका घर वाले प्यार
तभी करेंगे जब आप भी उनके लिए कुछ करोगे। बोले बात तो सही है। तो हमने कहा तो फिर आप निकालो अपने मन का अहम को कि मैं बिजनेस करता हूं, मेरा समय नहीं है, सब कुछ नहीं, उसको निकाल के दो फेंक, और अंदर से भाव निकालो, सबके लिए करने का एक इच्छा प्रकट करो, करके दिखाओ। जब इतने प्यार तुम दोगे सब तुम्हारे लिए भी करेगा। तुम देखोगे, तुम जितना करोगे, जितना उजाड़ करके दोगे, उससे ज्यादा तुमको मिलेगा। तभी तो उन्होंने कहा है ना, सब कुछ दे दो, अपने लिए कुछ न रखो, और देखोगे सब अपना हो जाएगा। बोले अरे गलती हो गई, हम तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो वही 10-500 रुपये का चक्कर में थे। आपने ये बात कहा और ये बात तो बिल्कुल सही है। परिवार को समझ में आ गया, सारे परिवार ठाकुर जी के चरण में आ गए। हम लोग समझते नहीं है वो चाहते क्या है, हम अपने हिसाब से उसकी व्याख्या देते हैं। रुपया पैसा कुछ नहीं है, उसका पीछे दौड़ोगे ठीक है, मिलता भी जाएगा, खर्च भी होता जाएगा, लेकिन तुम्हारे एफडी में घुसेगा नहीं। एफडी में तब घुसेगा जब तुम उसको संचय करोगे, बचाने का कोशिश करोगे। देते जाओ, अपने लिए कुछ न रखो, देखोगे सब अपना हो जाएगा। उसकी व्याख्या से समझ में आ गया। हम सब मानव जीवन में रह के अगर इस चीज को उपलब्धि करें, हम लोगों में भी वही प्यार, वही चीज द्विगुना चौगुना बढ़ता जाएगा, और हम सब और नजदीक हो जाएंगे, और पास के हो जाएंगे, एक परिवार के हो जाएंगे, जिसका नाम है सत्संग परिवार। चलिए आज उनकी इस दुस्समय पे हम सब जो आके उनके साथ ठाकुर जी का वंदना कर रहे हैं, इससे बड़ा शांति और क्या हो सकता है। हम ठाकुर जी से स्वर्गीय सूर्यजीत दास जी का आत्मा की शांति कामना करते हैं, साथ में उनके परिवार का, उनके बच्चों का सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए हमारे वाणी का विराम। जय